गुड मॉर्निंग खमा घनीसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इस वक्त मुझे देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा व्लॉग देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और अगर आपने कमेंट किया है तो बहुत ही प्यारा कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। और सुबह का टाइम है, वही डेली वाले काम निपटा लिए हैं। अब मैं सबसे पहले जाऊंगी मंदिर। मतलब मैंने आज बनाई है बड़ी की सब्ज़ी, बहुत दिनों बाद बनाई है। वैसे सानू का मन था कि बड़ी मेथी खानी है, पर मैं मेथी लाई नहीं, तो आज बड़ी की सब्ज़ी बनाई है। हरे पत्ते वाले प्याज, हरा धनिया डाल के आटा लगा दिया है, चाय भी पी ली है। बाहर जो सीढ़ियों की झाड़ू पोछे करती हूँ सुबह सुबह कर दिए, वो भी क्लीन है। अब मैं सबसे पहले जाऊंगी मंदिर। हमेशा मैं बालकनी धो रहती हूँ, पर आज बालकनी नहीं धोई है। और बात रही मॉर्निंग वॉक की, एक ही दिन गई थी, खुद की नज़र लग गई, बंद हो गई। पतिदेव नहीं जाने दे रहे, वो बोल रहे नहीं तू चली जाती है, मैं बोर हो जाता हूँ, नहीं जाते। होली के बाद शादी है, शादी के बाद अपने दोनों चलेंगे, हम प्रॉपर वापस वॉक शुरू कर लेंगे, ये न वो, नहीं है न वो। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। अब वो इतना प्यार से जब बोलते हैं ना, फिर मैं भी मना नहीं कर पाती। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं भी फैल गई रायते के जैसे, मैं खाली उनको दोष देती रहती हूँ, लेकिन जब उन्होंने बोला तो मैं भी मान गई। तो कोई नहीं, ठीक है। वैसे मैं ना थोड़ा बहुत घर में कर ही लेती हूँ, मतलब जैसे होता ना कि मैं लंच करने के बाद में कोशिश करती हूँ घर के अंदर 5-6 राउंड निकाल लूँ, डिनर करने के बाद निकाल लेती हूँ। और फिर मैं ये क्या बोलते हैं, घर का काम करती हूँ, झाड़ू पोछे करती हूँ, यूँ करके मेरे नॉर्मली उस जिस दिन मैंने वॉक की थी उस दिन शायद कितने हज़ार, 5-6 हज़ार कितने स्टेप हो गए थे, मुझे पूरा एग्जैक्ट याद नहीं है। और वैसे 3-4 हज़ार मेरे स्टेप हो जाता, ठीक है मतलब। और मैं हाँ एक्सरसाइज करती हूँ, जब पतिदेव है ना सुबह उठ के वॉशरूम में जाते हैं ना, वो टाइम मेरे को मिलता है 15-20 मिनट, तो मैं मेरे ना शोल्डर की, नेक की, थोड़े से जैसे होता है ना इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, वो बैठते हैं ना, वैसे बैठने की एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि कहते हैं बहुत अच्छा होता है, बैठना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ 5 मिनट पैरों पे बैठने की, और यूँ लेग की, कमर की, जो जो हो सकती है ना 15-20 मिनट में, मैं वो कर लेती हूँ। तो ठीक है। और बाकी डाइट तो मेरी चल रही है, डाइट बोले तो हेल्दी खाना। और एक कमेंट आया था कि सानू घर का खाना खा के पतली हुई है। सानू सिर्फ घर का खाना खा के पतली नहीं हुई है, हाँ घर का खाना प्लस पॉइंट है, घर के खाने ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन उसके घर के खाने में भी उसने एक क्वांटिटी का और बहुत कुछ मतलब किया है, उसने वर्कआउट किया है। मतलब अगर आप लोग जानना चाहते हो ना कि सानू ने क्या किया है, कैसे किया है, कितने टाइम में किया है, और कितना वेट लूज़ किया है, मतलब वेट छोटा मोटा नहीं, बहुत अच्छा खासा वेट लूज़ किया है। जिसमें नॉर्मली लोग, ये जो सानू ने वेट लूज़ किया ना, नॉर्मली ये वेट लूज़ करने के लिए लोग या जिम जाते हैं या फिर डाइट चार्ट लेते हैं, डाइटिशियन से मतलब कंसर्न करते हैं। ये सब सानू ने वेट लूज़ किया है सिर्फ अपना घर के माहौल में रह के, और घर का खाना और वर्कआउट क्या क्या किया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो ना, तो आप कमेंट करिएगा, पक्का एक व्लॉग सिर्फ सानू से बात करवाऊंगी कि सानू ने कब शुरू किया था, और तब से लेके अब तक सानू ने कितना वेट लूज़ किया है, सानू क्या खाती है, क्या करती है, कौन सा वर्कआउट करती है, टोटल सानू से बात करवाऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है ना देखने में, जानने में। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं जब भी सानू फ्री होगी ना, तो सानू से बात करवाऊंगी और बताऊंगी कि सानू ने कितना वेट लूज़ किया है। मेरे लिए तो बिल्कुल ही ईजी नहीं था, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो चाहते हैं वेट लूज़ करना, ये करें, लेकिन इतना जितना सानू ने किया है उतना वेट लूज़ मैंने आज तक नहीं देखा किसी को, बिना जिम और बिना डाइट चार्ट और डाइटिशियन के, और हेल्दी खा के, अच्छा खा के, अपना दिमाग लगा के। तो चलिए, हो गई बातें। अगर इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर देना, तो मैं सानू को बोलूँगी कि वो आपके साथ शेयर करेगी वो क्या क्या करती है, कैसे करती है ना। तो अब मैं पहले सबसे पहले मंदिर जाके आती हूँ, मंदिर जाके बालकनी धोऊंगी, फिर मैं आराम से बैठ के पानी वानी पियेंगे और नाश्ता बनाएंगे, क्या सोचेंगे पतिदेव से पूछेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ भोले भंडारी, शिव शंभु शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ, जय हो जय हो जय हो जय हो जय। मंदिर जाके आ गई। अब मैं ये रूम थोड़ा सही कर रही हूँ। कल सानू को बहुत गर्मी लगी थी, बोले पापा एसी चला लूँ, पापा एसी चला लूँ। इन्होंने चलाने नहीं दिया, क्योंकि इतनी जल्दी अगर एसी चला लेगी ना फिर गर्मी में बहुत दिक्कत होगी। तो उन्होंने बोला नहीं फैन चला और बाहर वाले रूम में सो जा, इधर दरवाजा खोल ले, क्रॉस वेंटिलेशन होगा, ठंडा हो जाएगा। हालांकि ना खिड़कियां खोलने से रूम ठंडा हो जाता है, लेकिन बच्चे है ना, समझते नहीं है कि इतनी जल्दी एसी नहीं चलानी चाहिए। तो फिर वो इस रूम में सोई थी। हालांकि रूम ठंडा हो गया था, बाद में मैंने इसको रात को 2-3 बार आके चेक किया था, तो मस्त ओढ़ के सो रही थी। तो बस अभी वो बाहर वाले रूम में सो रही है, लेट रही है। और मैं करती हूँ फटाफट इस रूम को क्लीन, और फिर मैं आराम से बैठ के पानी पीऊंगी पहले, फिर मैं मेरे लिए फ्रूट काटूंगी। और पतिदेव ने बोला है कि मेरे लिए पोहा बना दे। पोहा बनाऊंगी, और ब्रेड अभी भी पड़ी है हमारे घर में ना। अभी हम दोनों माँ बेटे नहीं खा रहे ना, तो ब्रेड का पैकेट लाए थे, छोटा सा ब्रेड का पैकेट था। और 2 दिन हो गए नाश्ता बनाते हुए ब्रेड का। पहले दिन सैंडविच बनाए थे, कल मैंने क्या बनाए थे, ब्रेड पकोड़े तवे वाले। और अभी भी बताती हूँ ब्रेड कितनी पड़ी है। देखो चटनी बना के रखी है मैंने। सानू बोलते मुझे चटनी रोज दे दिया करो, आप सब्जी दो ना दो, चटनी रोज दे दिया करो। और ये देखो इतना ब्रेड का पैकेट अभी भी पड़ा है। पहले होता था कि हमारे घर में ना ब्रेड एक दिन में ख़त्म हो जाती थी। अब 3 दिन से छोटा सा ब्रेड का पैकेट ख़त्म नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं खा नहीं रही हूँ, पति खा रहे हैं, सानू खा नहीं रही है। तो आज वो बोल रहे हैं कि 2 ब्रेड सेक के, और है ना जो पोहा बनाएगी ना फिर उसको काट के पोहे के अंदर डाल देना, तो पोहे के अंदर है ना ब्रेड का क्रंच अच्छा लगता है। तो अभी मैं तवे पे इसको पहले सेकूंगी। उससे पहले मेरे लिए अनार और एक एप्पल काटूंगी, फ्रूट खाऊंगी, पानी पीऊँगी। पानी नहीं पिया मैंने, सुबह 2 मग्गे पी लिए थे। और ये देखो मेरी स्किन देखो, टू ये देखो, दिख रही है आपको? कुछ नहीं लगाया, बस सिर्फ क्रीम लगाई है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाया। देखो मतलब फ़र्क तो पड़ रहा है, केयर करने का फ़र्क तो पड़ता है। देखो मतलब हमारी सानू को ना कॉस्मेटिक्स पे ज़्यादा विश्वास है, मतलब जो केमिकल भरे जो भी सामान आता है ना स्किन केयर, उन पे ज़्यादा विश्वास है। और मुझे ना होममेड चीज़ों पे बहुत विश्वास है। जो भी होममेड चीज़ें होती ना उन पे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, और सच में फ़र्क पड़ता है। मैंने अगर इतने से दिनों में इतना फ़र्क ले आई हो ना मेरी स्किन में, तो बेस्ट है। तो आप लोग भी शुरू कर दो। एक तो जो मैं फेस पैक पाउडर बनाती हूँ वो अभी मेरा ख़त्म हो गया। मैं कभी भी बनाऊँगी, इतना सा मुझे लगता है आज कल में वो ख़त्म हो जाएगा, तो नया बनाऊँगी। तो फेस पैक लगाना, पानी आ गया मुँह में। वो शुरू कर दो। रात को दही की मसाज करके, और जो मैंने सीरम बताया था वो बना लो, वो लगाना शुरू कर दो। फिर देखो आपकी स्किन 2 टाइम का स्किन केयर हो जाएगा। एक आपका सुबह का फेस पैक पाउडर, वो जो फेस पैक लगाओगे वो, और शाम का दही की मसाज, और जो मैंने सीरम होममेड सीरम बनाया था वो लगाओ। फिर देखो आपकी स्किन एकदम चमाचम चम। चलो पानी पी लेते हैं, फ्रूट काट लेती हूँ। चलिए जी, यहाँ पे बिना घी लगाए मैं ब्रेड सेक रही हूँ, और अनार मैंने छील लिए, थोड़े मैं खाऊंगी और थोड़े से पोहे में डालूंगी। जो मेरे पति इन्होंने साफ बोला ब्रेड को घी मत लगाना, क्योंकि ना बारीक बारीक काट के जो पोहे बन जाएंगे ना तो फिर उसके अंदर डालेंगे क्रंच के लिए। तो यहाँ पे ब्रेड सेक दी, अब हम निकाल लेते हैं पोहा। चलिए जी, नाश्ता बन चुका है, ब्रेड भी मैंने डाल दिया, अनार भी डाल दिया। अब लास्ट में डालना है नींबू। चलिए जी, कर लिया नाश्ता, और अब हम बना लेते हैं रोटी। कोई काम मिला? ऐसा तो कोई काम है नहीं।
आज कोई काम है नहीं। डस्टिंग कर ले घूम घूम के पूरे घर में। ओके, तो बैठा बैठा क्या ही काम दूँ तुझे मैं? नहीं मिलियो कोई काम, नहीं मिलियो। ओके, तो काई करा तान बोल रही कोई काम दे दो मुझे, बैठे बैठे मैं काम कर लूँ। पीरियड्स, सन के पीरियड्स आए हैं इसलिए दर्द हो रहा है। गणपते नमो, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। चलिए जी, रोटी वोटी बना ली, झाड़ू निकाल ली। अब मुझे लगाने पोछे सानू लगाएगी आज, वो बोल रही पोछे मैं लगा दूंगी। मैं कपड़े धोऊंगी और थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ पे डस्ट है यार। अब रात को खिड़की खोलते हैं ना हवा के लिए, बहुत डस्ट आती है, बहुत ही डस्ट। तो मुझे थोड़ा सा फर्नीचर साफ़ करना है। मैंने आज झाड़ू निकाल दी पहले, मैंने कहा डस्टिंग बाद में करूँगी। तो पहले मैं डस्टिंग करूँगी, फिर मैं कपड़े धोऊँगी, पोछे सानू लगाएगी। और गर्मी लग रही है यार, पसीने आ रहे हैं सच में, और डर भी लग रहा है। और मैंने कल 2 सानों के कुर्ते निकाले थे उनको टाइट करने के लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिला, भूल भी गई, सब कुछ है। तो आज टाइम निकाल के मुझे दोनों कुर्ते टाइट करने हैं। बहुत सारे काम है, मतलब मेरे दिमाग में इतने सारे काम चल रहे हैं, मुझे ये करना है। डेली वाले तो है ही, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना है। पर कुछ कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, किसी लिए टाइम नहीं मिलता, किसी को भूल जाती हूँ, ऐसा होता है। पहले सबसे पहले तो देखो इतनी डस्ट आ रही है ना। कल मैंने सुबह इसको कपड़ा गीला करके टाइट पोंछ के साफ़ किया, और फिर डस्ट आने लग गई। हमारे रूम की खिड़की खोलती हूँ, इधर सानू के रूम की खिड़की, इधर बालकनी का दरवाज़ा और किचन की खिड़की, तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। और बस फटाफट काम कर लेता है। और डाइनिंग टेबल साफ़ करते करते गीला कपड़ा हाथ में आया, तो मैं लग गई हूँ बाकी की साफ़ सफाई करने। मैंने सोचा चलो किचन के 1-2 कैबिनेट भी साफ़ कर लेते हैं। ये होता ही है मेरे साथ, गीला कपड़ा हाथ में आते ही मैं फटाफट दूसरी सफाई भी करने लग जाती हूँ। कल की व्लॉग में कमेंट आया था कि आप पहले से स्लिम लग रहे हो, आपका वजन कितना कम हुआ है, पहले कितना था अब कितना है, कितना कम हो गया। यार मेरा पहले कितना था और अब कितना है मैं ये बता दूंगी ना, तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दोगे, मेरा चैनल छोड़ के चले जाओगे। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि मेरा 4 kg कम हो गया, 4 किलो वजन मेरा कम हो चुका है। और पहले कितना था, बहुत ज़्यादा था, अब कितना है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं 4 किलो और कम करूँगी, मतलब टोटल मैं 8 किलो कम करना चाहती थी, जिसमें से 4 किलो कम हो गया है। 4 किलो मुझे और कम करना है, और बहुत ज़्यादा मैं कम नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं ज़्यादा पतली हो जाती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है यार फेस ना लटक जाता है, फेस अजीब सा हो जाता है, चिंपड़े चिंपड़े से हो जाता है। मुझे इतना चिंपड़ा पड़ना, पतला होना ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब इतना गोल गोल दिखूं थोड़ी थोड़ी, कि मैं राजपूती पोशाक पहनूं तो थोड़ी सुंदर लगूं, इंडियन पहनूं तो थोड़ी अच्छी लगूं, ऐसा ना लगे कि यार बांस पे कपड़ा लपेट दिया। इतना भी पतला मुझे नहीं होना है इसीलिए। लेकिन हाँ सॉरी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी। मैं ये नहीं बता पाऊँगी कि मैं पहले कितनी थी और अभी कितनी है, मतलब पहले मेरा वेट कितना था, अब मेरा वेट कितना है, मैं ये बिल्कुल नहीं बता पाऊँगी। हाँ, कितना कम हो रहा है मैं वो बता दूँगी कि 4 किलो कम हो चुका है, 4 किलो मुझे और कम करना है। एक कमेंट आया था कि सूरज भगवान को जल चढ़ाने से पहले फ्रूट खा लिए। मैं ना खा लेती हूँ, देखो सच्ची सच्ची बात बताऊँ, मैं ऐसा नहीं सोचती कि मुझे मंदिर जाना है तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, या सूरज भगवान को जल चढ़ाना है तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं नियम में नहीं बनती, मैं नियम नहीं मानती कि मैं भूखी मर रही हूँ, और मैं ज़्यादा देर भूखी रहती हूँ तो मेरे बीपी लो हो जाता है।
तो मेरा फिक्स है कि मुझे खाना है, जो खाना है भगवान को जल चढ़ाना है, चढ़ा देंगे। भगवान ये नहीं कहते कि तू भूखी मर या खाना खा के मेरे को जल मत चढ़ा, या ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुबह चाय पीती हूँ, एक टोस्ट खाती हूँ, पहले नहीं खाती थी, अभी पतिदेव मुझे डांट डांट के खिला देते हैं। फिर भी मैं टोस्ट चाय लेने के थोड़ी देर बाद जब मंदिर जाती हूँ और सूरज भगवान मेरी बालकनी में थोड़ा लेट आते हैं, तो मैं उससे पहले मैंने फ्रूट खा लिए, उसके बाद मैंने भगवान को जल चढ़ा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मन में भाव अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। मेरे मन में बहुत प्योर भाव है भगवान को लेके, और मैं बहुत ज़्यादा नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं बनती हूँ। तो किचन की कुछ कैबिनेट साफ़ करने के बाद मैंने सोचा चलो मैं ये दरवाज़ा भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सानू ना आते जाते ना, जैसे मैं किचन खोलूँगी बंद करूँगी ना तो हैंडल को पकड़ के खोलूँगी बंद करूँगी, लेकिन जब सानू किचन का डोर बंद करती है ना, तो भाई साहब ये ग्लास को हाथ लगा देती है और फिर हाथों का जो निशान है वो बन जाते हैं। तो हर थोड़े दिनों में मुझे ये दरवाज़ा साफ़ करना पड़ता है, फ्रिज साफ़ करना पड़ता है। वो ऐसे वैसे हाथ लगाती रहती है। बच्ची है, आपको पता है लेडीज़ क्या होती है ना, हम खुद साफ़ सफाई करते हैं ना, हम ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। तो चलिए, भूख लग गई है, टाइम नहीं मिलता। चलिए जी, सारा काम ख़त्म कर लिया, खाने का टाइम। खाने में है बड़ी की सब्जी, मैंने बनाया सोगरा। मुझे ना खाना ऐसा अच्छा लगता है, चाहे रोटी हो चाहे सोगरा, ऊपर सब्जी डाल के खाना पसंद है। आप लोग बताना कौन कौन ऐसा खाना खाता है। कुछ लोग नहीं खाते क्योंकि उंगलियां गंदी करे, उनको अच्छा नहीं लगता, पर मुझे खाना रंगत तभी आती है जब मैं ऐसे खाना खाती हूँ। एक कटोरी दही और थोड़ी सी चटनी। चलिए जी, सीधा शाम हो चुकी है। सुबह मैंने साफ़ सफाई में ऐसी लगी कि मैं वापस व्लॉग बनाना ही भूल गई। उसमें चावल उबल रहे हैं, पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसलिए पानी निकाल के गैस मेरा गंदा कर दिया है। अभी मैं बना रही हूँ फेस पैक पाउडर। तो और यहाँ पे आज मैं डिनर में बनाऊँगी, पतिदेव के बनाऊँगी प्याज के परांठे। वो प्याज के परांठे खाएंगे, हम खाएंगे माँ बेटी कर्ड राइस। तो मैंने मिर्ची और करी पत्ते निकाल लिए हैं। तो मेरे पास आज काम कम है, तो मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ पाउडर। तो ये पे मैंने चावल लिए हैं, ये है सूखी हुई हल्दी, सूखा हुआ चुकंदर और सूखे हुए ऑरेंज के छिलके। तो इनको हम डालेंगे मिक्सी के जार में। तो सुबह क्या है, मैं किचन क्लीन करने लगी, कपड़ा हाथ में आते ही मैं पूरा घर साफ करने लग गई, पूरे घर में कपड़ा फेरने लग गई। तो सबसे पहले तो हम इसको पीसेंगे, छानेंगे, फिर हम चावल को पीसेंगे और फिर छानेंगे। तो हल्दी, चुकंदर, ऑरेंज को मैंने पीस लिया, कलर देखो एकदम येलो येलो आ गया है। इसको हम छान लेंगे और इसी के साथ में हम चावल भी डाल देंगे इसके अंदर। वैसे तो ना मार्केट से जो चावल का आटा लाते हैं ना, वो बहुत अच्छे से पिसा हुआ आता है। ये इतना अच्छा पीसता नहीं है, थोड़ा सा दरदरा रहता है, इसलिए मैं इसमें बेसन ज़्यादा डालती हूँ। अगर आप ना मार्केट से चावल का आटा ला सकते हो ना तो बेस्ट है। अगली बार मुझे मिलेगा तो मैं लेके आऊँगी। चक्की पे मिलता है एक्चुअली, किराना स्टोर पे तो मिलता भी नहीं है। तो इसको भी हम पीस लेते हैं। लो जी, चावल भी पीस लिए हैं। अब हम इसको छान के फिर इसमें डालेंगे कॉफ़ी, और कॉफ़ी डालूंगी मैं 3 से 4 चम्मच, और बेसन उससे भी डबल, क्योंकि ये सारी चीज़ें दरदरी है ना, फिर बहुत ज़्यादा दरदरा पाउडर बन जाएगा हमारा, इसलिए बेसन थोड़े ज़्यादा डालेंगे। चलिए जी, यहाँ पे मैंने वो छान लिया है, इसमें बेसन डाल दिया, कॉफ़ी डाल दिया। एक्चुअली बीच में अर्शु का फ़ोन आ गया था तो वो बातें करने लग गया, तो जो भी चीज़ें पीसी थी वो डाल दी, कॉफ़ी और बेसन, इन सबको करेंगे मिक्स और ये कांच के जार में भर के रख देंगे। चलिए जी, इतना पाउडर बन चुका है, एक जार भर गया, आधा ये भर गया। फटाफट मैं कर्ड राइस बना लेती हूँ। तेल में मैंने राई डाल दी है, अब ये सब काट के डालूंगी। चलिए जी, कर्ड राइस बन चुके हैं। बहुत टाइम बाद, पता नहीं कौन से जन्म में, कितने अरसे पहले मैंने कर्ड राइस बनाए थे, और मेरे, सानू के, हर्षू के, हम तीनों के फेवरेट है ये कर्ड राइस। आज हर्षू तो नहीं है खाने के लिए, लेकिन मैं और सानू खाएंगे। जब हर्षू आएगा तो उसको बना के खिलाऊंगी। तो चलिए, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, और फेस पैक पाउडर मैंने आपको बता दिया है। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शबा खैर, केड़ो वाले केम शो डरा दिया। चलिए बाय बाय। फेस पैक पाउडर बनाया, जरूर लगाइएगा, लगाइएगा, मुझे बताइएगा आपकी स्किन में क्या फर्क पड़ा है।